वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से नए ट्यूटोरियल के चैनल पे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना। आज के क्लास में हम देखेंगे कि 3 डिजिट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो भी ट्रिक से। चलिए देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे 105 का स्क्वायर है, ठीक है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 105 में प्लस 5 कर दीजिए, कितना हुआ? 110। ये रहा हमारा आंसर। विश्वास हुआ आप लोगों को कैसे हुआ ये? चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो भाई इस टाइप का जितना भी 3 डिजिट का होगा ना स्क्वायर निकालने के लिए, मैंने उसको टाइप वाइज बांट दिया है। देखिए बेसिकली ये 3 टाइप में आपको मिलेगा, तो उसी हिसाब से मैंने इसे बांट दिया। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ठीक है। तो हर टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखिएगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट टाइप देखिए, जैसे कि 106 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात, जहां पर भी आपको स्क्वायर निकालना हो ना, आपको उसके नजदीकी बेस मानना होगा। जैसे बेस बोलने का मतलब ये है 106 से पहले कौन सा ऐसा डिजिट है जो 0 आता है, मतलब जो पूरी तरह से 0 है। देखिए तो 100 आता है, 100 को आप बेस मान सकते हो। 100, 200, 300, 400 को सबको आप बेस मान सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर 100 माना क्योंकि 106 से नियरेस्ट बेस कौन सा मिल रहा था? मुझे 100 मिल रहा था, ठीक है। तो 100 से ये कितना ज्यादा है? +6। आप खुद से देखिए 106 है ना, आप खुद से +6 कर दीजिए और नीचे क्या कर दीजिए? -6 कर दीजिए। +6 कर दीजिए और -6 कर दीजिए। अब मुझे बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। आप यहाँ पे 36 लिख दीजिए। अब गौर कीजिएगा, ये जो होना चाहिए ना हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। 36। अब मुझे बताइए 36 तो मैंने लिख दिया। अब ये 106 में एक बार आप +6 कीजिए और एक बार -6 कीजिए। 106 में +6 करेंगे तो कितना होगा? 112। और 106 में -6 करेंगे तो कितना होगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। और हर बारी आपको नीचे 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखिए 100 कट गया, क्या आया? 112। बस ये रहा आपका आंसर। 1 1 2 3 और 6। इतना ही करना था। समझ में आ रहा बात? इतना ही करना था, ठीक है। एक और देख लेते हैं, दूसरा टाइप नहीं, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 204 का स्क्वायर रहा, तो क्या करेंगे? इसके आसपास कौन सा बेस लेना हमें आसानी होगा? तो 200 नजदीक है, 200 लीजिए। 200 से ये +4 ज्यादा है, अपने से +4 कर दीजिए और -4 कर दीजिए। और 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 होता है, तो 16 ले लीजिए, ठीक है। 16 ले लिया मैंने। अब देखिए, अब इसमें 204 में +4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 208। और -4 करने से फिर से क्या होगा? 200, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, नीचे फिर से 100 से डिवाइड कर देना है। देखिए दोनों कट गया, क्या बचा? 8 2 जा 16 का 1, 2 2 जा 4 416, और यहाँ पे 16 हमने निकाला था। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप कैलकुलेटर लीजिए और चेक कर लीजिए, अगर मैं गलत बताया होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 612 का स्क्वायर मैंने लिया है। 612 का स्क्वायर कैसे बनेगा? तो देखिएगा, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर 600 तो बेस हो जाएगा, ठीक है। 600 के पास है ये, तो 600 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। जितना ऊपर प्लस किया है उतना माइनस नीचे 12 कर दीजिए। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब गौर कीजिएगा, ये हो गया 3 डिजिट में, ठीक है। हमें चाहिए 2 डिजिट में, कितना है? 3 डिजिट में, तो 2 डिजिट को मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका होगा क्या, ठीक है। पहले अपना जो काम है वो कर लेते हैं। 612 में +12 कीजिएगा तो कितना होगा भाई? 624 होगा। और -12 करने पे 600 होगा, ठीक है। 600 होगा और नीचे 100 से हर बारी डिवाइड कर देना है। देखिए तो ये कितना होगा? 624 इंटू 6 करके देखिए कितना होगा? 4473, ठीक है। और इसमें अब देखिए क्या करना है आपको। 44, आपको ये 2 डिजिट चाहिए, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो आप कुछ इस तरह से इसको लिखोगे, ठीक है। और क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो 445473, ये हो गया हमारा आंसर। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से अब आप स्क्वायर निकालने लगे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ए। अब आते हैं टाइप बी में। टाइप बी में किस तरह का क्वेश्चन आता है वो आप देखिए, ठीक है। तो पहला मैंने लिया 195 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके नजदीक वाला बेस कौन सा होना चाहिए? ठीक है, 200 होना चाहिए क्या? एकदम होना चाहिए। तो यहाँ मैंने ले लिया 200। 200 जैसे ही लिया, ये देखिए ये 200 से 5 कम है और +5 ज्यादा है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई?
25 यहाँ मैंने निकाल के लिख दिया। अब 195 में -5 करोगे तो कितना होगा 190 और +5 करोगे तो कितना होगा 200। करना वही है, नीचे 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380 और 25 आपका पहले से था। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अब देखते हैं कुछ थोड़ा सा बड़ा नंबर में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर मतलब 378 ले लीजिए। ठीक है, 378 का स्क्वायर ले लीजिए। तो 378 जो है, अब ये किसका बेस है इसके नज़दीक 400 है क्या, एकदम है। 400 से कितना कम है ये 22 कम है, बिल्कुल। तो -22 कर दीजिए, +22 कर दीजिए। और 22 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना होता है 484 होता है। ठीक है, तो जब 400 में हमने 378 में -22 करेंगे हम, तो कितना आएगा, क्या 356 आएगा, बिल्कुल आएगा। और +22 करेंगे तो फिर से 400 आएगा। डिवाइड बाई क्या करेंगे, हमेशा 100 से करते हैं तो 100 से ही करेंगे। अब इनटू कर लीजिए, कितना होगा 6 4 जा 24 का 2, 5 4 जा 20 का 2, 4 3 जा 12, 13 14। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये 3 डिजिट में है, हमें 2 डिजिट में से लाना होगा। तो क्या करेंगे 484 करेंगे। तो देखिए 4 8 8 2 4 1। समझ में आ रहा है बात। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें हम उठाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में आते हैं। थोड़ा बड़े डिजिट लेते हैं, 682 ले लेते हैं। ठीक है, 682 का स्क्वायर मुझे बताइएगा। 682 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो ये 700 के नज़दीक है ना, तो 700 माइनस 18 प्लस 18। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, क्या 324 होता है क्या, बिल्कुल होता है, 324 हुआ ना। चलिए अब 682 में -18 करोगे तो कितना आएगा, 682 में -18 करोगे तो क्या 664 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और जब +18 करोगे तो क्या 700 आ जाएगा, एकदम आएगा। डिवाइड इंटू 100 कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, वही काम फिर से। अब इंटू करके लिख दो, 7 4 जा 28 का 2, 7 6 जा 42, 44 का 4, 7 6 जा 46, 42, 42 + 4 46, 4 6 4 8। लेकिन अभी 324 है, 3 डिजिट में है, तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। कितना हो गया 4 2 11 5 6 4 4 6 5 1 2 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा टिपिकल केस है ये। ठीक है, जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि मैंने अभी तक क्यों नहीं बताया, तो ये इसे मैंने डाला है टाइप सी में। ठीक है, टाइप सी की क्वेश्चन किस तरह से बनता है देखिए। तो 152 158 इस टाइप से रहा, 352 368 344 इस टाइप से क्वेश्चन रहा, तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना, आप 100 लीजिएगा तो भी आप फंस जाइएगा, 200 लीजिएगा तो भी फंस जाइएगा। इसलिए आपको इसमें बेस मान के चलना होगा कितना, आप इसमें बेस मान के चलिएगा 150। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी 150 के आसपास दिखा, आप 150 250 350 450 650 भी बेस मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 150 जब बेस मानेंगे तो क्या होगा, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, देखिए 152 से कितना ज्यादा है +2, कितना, तो +2 इधर किए तो यहाँ पे -2 करना होगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पर हमें 2 डिजिट में चाहिए ना, तो 04 लिखेंगे। ठीक है, चलिए 152 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, और -2 करने से 150 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, फिर से 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा 0 कट गया, 5 3 जा 15 5 2 जा 10। अब 2 से अब जब आप इसको काटोगे तो ये कटेगा 77 बार में, और 7 3 जा 21 होता है, 2 रह गया कैरी 2 3 1। ठीक है, 2 3 1 0 4, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया बात, ये कैसे हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा अब। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 350 इसका बेस मानने से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 350 अगर मैं इसका बेस मानता हूँ तो क्या मैं +12 करूंगा तो 362 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो +62 तो यहाँ -62। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 362 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 350 आएगा। ठीक है, 350 लिख दिया, +12 करूंगा तो क्या होगा 374 आएगा ना, मैंने 374 लिख दिया, प्लस नहीं इंटू, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अब देखिए ये 7 बार में और ये 2 बार में, अब ये भी कटेगा ना, 2 1 जा 2 8 2 जा 16, 187 इंटू 7, 187 इंटू 7 कितना होगा, तो देखिए 7 7 जा 49 का 4, 56 60 का 6, 7 7 1 3 1309, क्या है 1309, लेकिन यहाँ भी 3 डिजिट में है,
हमें 2 डिजिट में चाहिए फिर से, तो क्या करेंगे 144 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 440113। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से आप स्क्वायर निकाल ले रहे हैं किसी भी नंबर का। तो ये हमारा ट्रिक था आज के क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दो। चलिए, थैंक यू।